हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे 14 जनवरी से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी है। तो आपको बता दें कि जो क्यूबा देश है, तो क्यूबा जो कि कैरिबियन सी में स्थित एक देश है, इसकी राजधानी हवाना है। तो इस क्यूबा क्षेत्र के आसपास राफेल तूफान आया है, जिसके चलते क्यूबा देश में बहुत सारी हानि हुई है, क्षति पहुंची है, जिसके चलते भारत ने क्यूबा देश को मानवीय सहायता भेजी है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्यूबा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पीएम मोदी जी कहां सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन करेंगे। तो आपको बता दें कि जो सोनमर्ग सुरंग है, इसका निर्माण जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। तो इस जो सुरंग है, इस सुरंग का उद्घाटन पीएम मोदी जी के द्वारा किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली शुरू की है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय है, तो इसने एक पहल की शुरुआत की है, जिसका नाम है राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली। यानी कि जो नदियां होती हैं, जो समुद्र वगैरह हैं, तो यहाँ पर जो यातायात के साधन है, उनको उचित व्यवस्था मिल सके। जैसे अपने वहां जीपीएस होता है, उसको नेविगेट किया जाता है, वैसे ही तो जो नदियां होती हैं, उनके लिए एक नेविगेशन प्रणाली की शुरुआत की गई है। तो इसको शुरुआत किया गया है बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है। तो आपको बता दें कि जो प्रोजेक्ट 75 है, तो इसके तहत कहा गया था कि 6 पनडुब्बियों का विकास किया जाएगा, जिसमें से जो छठी पनडुब्बी है, इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। उसका नाम है आईएनएस वागसीर। ये नाम ध्यान रखिएगा। ये छठी पनडुब्बी है। इसकी जो पहली पनडुब्बी है, वो 2017 में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था आईएनएस कलवरी। ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वागसीर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा डिजर्ट नेशनल पार्क किस शहर में स्थित है। आपको बता दें कि जो डिजर्ट नेशनल पार्क है, यह जैसलमेर में स्थित है, जो कि राजस्थान का एक जिला शहर है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैसलमेर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद जी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर प्रसाद जी, यह स्पेन की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेन। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष 12 जनवरी को किस भारतीय नेता की स्मृति में मनाया जाता है। तो आपको बता दें, पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और जो यह राष्ट्रीय युवा दिवस है, यह स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में मनाया जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 किस मंत्रालय की संयुक्त पहल है। तो आपको बता दें कि जो प्रोजेक्ट वीर गाथा है, यह रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्षा मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है। तो आपको बता दें कि जो राष्ट्रमंडल देश, इसकी जो अध्यक्षता की जा रही है, इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कलाग्राम कहाँ स्थापित किया है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो प्रयागराज जिला है, जहां पर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, वहां पर एक सांस्कृतिक गांव कलाग्राम का स्थापना की गई है। तो जो यह कलाग्राम एक सांस्कृतिक गांव है, इसकी स्थापना केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा की गई है। ध्यान रखिएगा। तो जो कलाग्राम सांस्कृतिक गांव है, यह प्रयागराज में स्थित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बीसीसीआई सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में देवजीत सैकिया को बीसीसीआई सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी या कहाँ पर की जाएगी? तो आपको बता दें कि जो दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला है, यह बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उद्यमिता विकास सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो आपको बता दें कि जो उद्यमिता विकास सम्मेलन है, अभी हाल ही में इसका आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुणे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वतमाला का हिस्सा है? तो आपको बता दें कि जो सियाचिन ग्लेशियर है, यह जो काराकोरम पर्वत है, तो काराकोरम पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, काराकोरम। तो आज की क्लास में इतना ही कंटेंट था। अगर यह क्लास आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।